गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरे स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा, 2 मिनट लूँगा बस आपके। एक्चुअली क्या था, 2-3 दिन से हम अपनी वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, ना मैं डाल पा रहा था ना मेरी वाइफ डाल पा रही थी। तो एक्चुअली हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो आज मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ही हम यहाँ पे वापस लौटे हैं। तो आज से हम वीडियो, हमारा रूटीन है वीडियोस डालने का, हम उस रूटीन पे डेली वीडियो डालेंगे। तो सबसे पहले हम सो सॉरी, हम आपको वीडियोस नहीं डाल पाए, आप हमारे वीडियोस का वेट करते रहे। तो लेकिन आज से पूरा रूटीन में वीडियोस, जैसे मेरी और मेरी वाइफ की वीडियोस चल रही थी, उसी रूटीन में वीडियोस फिर से आज से डलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट 72 आवर्स, नहीं तो 5 डेज, ठीक है, उसमें क्या फीलिंग होने वाली है। आपको वो कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज क्योंकि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपके पार्टनर की आवाज़ सुनने की, उससे कॉल पे बात करने की। आप किस तरह चाहते हैं कि बस आपके पार्टनर आपको एक बार कांटेक्ट करें, आप उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना एक बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको रियलाइज़ हुई हैं, कुछ चीज़ें कि उन्हें शायद रियलाइज़ हो। वो आपको कुछ बोले, आप उन्हें कुछ बोलो, तो कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आप अभी। लेकिन अभी आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है। हर तरह ट्राई कर रहे हो उनसे बात करने के, अलग अलग नंबर से ट्राई करो, लेकिन वो नंबर भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स और 5 डेज में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है, क्या वो आपको कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, या आपकी क्रेविंग ऐसी बढ़ती ही जाएगी। तो आज हम रीडिंग पूरा यही जानेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। जो मैं रीडिंग करता हूँ, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं रहती है, कोई भी रिलीजन स्पेसिफाई नहीं रहती है। अगर आपको इस रीडिंग में कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें डायरेक्टली हमें रीच आउट करके आप अपने नेम एंड अपने डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, जो कि कार्ड्स के थ्रू आपकी रीडिंग करी जाती है और 100% आपसे रेजोनेट होती है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर रीडिंग कितनी परसेंट रेजोनेट होती है। हमारे अकॉर्डिंग अब तक का 8 साल का एक्सपीरियंस है कि रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हुई है। तो यदि आप वो रीडिंग लेना चाहते हैं हमसे, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पास कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आपकी लव लाइफ को लेकर होते हैं। आपके ऊपर यदि कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, उस चीज़ को लेकर होते हैं। हेल्थ के लिए होते हैं, फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आपकी ओवरऑल फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों को ध्यान रखना, अबव 12 होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो हमारे पास हर तरीके के क्रिस्टल्स भी अवेलेबल है। यदि आप क्रिस्टल्स भी हमसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरे 9540046626। नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, 9540046626। चलिए, मैं जब तक कैंडल लाइट करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, और साथ में जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर या यूनिवर्स से आप पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आई, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। अच्छा, मुझे ना कुछ ऐसा फील हो रहा है, लाइक आप बीच में कुछ क्लैशेस हुए थे आप दोनों के बीच में। आप दोनों का, अगर मैं पास्ट की बात करूँ ना, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। दोनों में बहुत अच्छे मोमेंट स्पेंड करे थे आप दोनों ने, ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस बहुत थे, बहुत ज़्यादा सीरियस। और कमिटमेंट्स भी काफ़ी हद तक हो चुके थे आप दोनों के बीच में कि हाँ, कभी किसी को ब्रेकआउट नहीं करेंगे, बैक स्टेप नहीं करेंगे, हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। लेकिन कुछ टाइम से ना आप दोनों के बीच में कुछ बहुत रिजर्व नेचर जिसे बोला जाता है ना, अपने आप में ही रहना, ज़्यादा आपको तवज्जो ना देना, ज़्यादा आपसे बात ना करना, इग्नोर करना, आपके कॉल्स मैसेज को इग्नोर करना, तो काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। तो आपको ना इन चीज़ों को लेकर काफ़ी डाउट भी आ रहा है। और जानते हैं, आप, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो आप भी थोड़ा सा ना ईगोइस्टिक है, आप भी ना ज़्यादा किसी को भाव नहीं देते आप भी ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़ रहती है कि ठीक है, बात करता करे, ना करता ना करे, ठीक है, मैं अपने में बिजी हूँ, आपके ऊपर अपने लिए बहुत काम है अपने आप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अंदर भी हैं। और आपके पार्टनर, बात करूं, आपके पार्टनर ना बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़े एक राई का पहाड़ बना लेना, इस तरीके से लेके चलते हैं वो भी चीज़ों को।
वो चाहते हैं कि बस जो भी चीज़ चले मेरे अकॉर्डिंग चले। वो ज़्यादा किसी की बात को वो भी नहीं करते कि हाँ, अगर मैं कोई बात मनवा रहा हूँ तो सामने वाले के ऊपर क्या रहेगा, वो किस कंफर्ट जोन में होगा भी नहीं होगा। तो उसको ना इस चीज़ की परवाह नहीं है, उसे बस वो चाहिए जो वो चाहता है। रिलेशनशिप भी उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उसके अपोजिट आप, अगर मैं आपकी बात करूँ ना आप में ईगो तो है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है आपको एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए कि हाँ, अगर आप ना चीज़ों को तरीके में समझते हैं कि हाँ, रिलेशनशिप को चलाना है ना, तो कई चीज़ों पे समझो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कई चीज़ों पे झुकना पड़ता है। दोनों सीधे खड़े होकर चलेंगे तो टकराव होगा दोनों के बीच में, थॉट्स में, इस हर चीज़ में। तो वो चीज़ आप जानते हो, लेकिन ये चीज़ें ना आप बार बार, हर बार आप नहीं झुक सकते ना कहीं आपकी ईगो भी आगे आपके आगे अड़ जाती है कि नहीं, अब हर बार थोड़ा ना मैं करूँगी ये चीज़ें। तो इस चीज़ को लेके ना आपके पार्टनर शुरू से ही ना बहुत स्टबर्न नेचर कर रहे हैं कि उसे पता है कि हर बार आप झुकते हो ना, तो वो इस बार भी आपको झुकाने के चक्कर में है कि हाँ, अपने आप उसे पता लगे। आप वो जानते हो क्या सोचते हैं कि अगर मैं आपसे अलग हो जाऊंगा ना, तो आप अपने आप उसके पीछे आओगे। उनके मन में थॉट्स ही हैं आपके लिए। लेकिन इस बार आपने भी अपना नेचर ने बहुत स्टबर्न नेचर बना लिया है। एक होता है ना कि नहीं, आता है आए, नहीं आता है ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने इसके ना इस नेचर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो। क्योंकि हर बार देखो, रिलेशनशिप क्या होता है, एक इक्वल गिव एंड टेक होता है, और यहाँ पे सिर्फ टेक ही टेक हो जा रहा है कि मतलब दे तो कुछ रहा ही नहीं है। वो आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि हाँ, आप हमेशा उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, हमेशा उसके लिए हर चीज के लिए झुक रहे हो, लेकिन वो चीज ना उसके अंदर उसके अंदर भी चीज आनी चाहिए ना। लेकिन वो चीज मेरे को दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर कि वो आपके लिए कुछ कर रहा हो, कि आपको कुछ एक अच्छा फील कराने के लिए कर रहा हो। आप अगर आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हो, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपकी चीजों को अप्रिशिएट भी नहीं करते। वो उस चीज को देखते हैं, चल हाँ ठीक है, कर रही है ना, करते रहने दो। खुद कोई इनिशिएटिव ना लेना, खुद कोई एक्शन ना लेना, सिर्फ आपके एक्शंस का वेट करना, अपने आप कर लेगी काइंड ऑफ इस तरीके से। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा, अभी अगर आपकी एनर्जी की बात करूं, आप ना बहुत ज्यादा स्टेबल नेचर के हो चुके हो। आपको भी ना अब ज्यादा फर्क पड़ना बंद हो गया है कि हाँ, आएगा नहीं आएगा। तो लेकिन अब ना इन चीजों को काफी टाइम हो गया है। अगर मैं आपके इंटरनल एनर्जी की बात करूँ ना, तो आप अंदर ही अंदर ना ये चीज तो दिमाग में आती है कि यार, ये इंसान इतने टाइम से मेरे साथ था, हर बार मैं हर चीज सेक्रीफाइस करती आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो इंसान मेरे साथ इमोशनली अटैच था ही नहीं, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन था। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी चीज दिखाई देती है कि ये इंसान ना आपके साथ, आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट था, और आप दोनों के बीच में काफी और फिजिकल भी हो चुका है, ठीक है ना। तो वो चीजें ना, वो आपको कहीं में लगता है ये इंसान सिर्फ आपका यूज कर रहा था। कई बार आपके मन में फील आता है बस। लेकिन क्या है कि कई चीजें ना आपको भी इस इंसान की पसंद थी। लाइक अगर मैं इस सिनेरियो को हटा दूं, तो आपको ना उसका प्यार करने का तरीका, कई बार जब वो आपके साथ पूरा डिवोटेड होते थे, कई बार कुछ मोमेंट्स आप दोनों के बीच में ऐसे आते थे, आप ना उन मोमेंट्स को याद कर करके ना अपने अंदर जो आपके अंदर स्टबर्न नेचर है ना, वो उसके ऊपर हावी हो रहा है। आप अपने आप को कई बार उसकी तरफ खींचा हुआ महसूस करते हो। लाइक आपको कोई एनर्जी उसकी तरफ खींच रही है, ठीक है, आप उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते जा रहे हो। भले वो आपसे बात भी नहीं कर रहा, अपने ईगो दिखा के बैठा हुआ है, तब भी आप ना उसके साथ ना, एक होता है ना, एक एक मैं बताऊँ आपको, एक टेक्निक होती है टेलीपैथी टेक्निक। लाइक आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे मन ही मन में बात कर, लेकिन फेस टू फेस आके बात नहीं करेगा, एक्सप्रेसिव नहीं है, उसकी ईगो बीच में आ रही है बार बार। तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं लग रही है कि ये आपने इसकी तरफ ना अपने आप को खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर मैं अभी करंट एनर्जी की बात करूँ आपके पार्टनर की, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है, उनके अंदर जो ईगो थी ना आपको लेकर के, हाँ नहीं, हर बार वही करेगी, मैं क्यों करूँ, जब वो कर रही थी मेरे को जरूरत ही नहीं है करने की, ठीक है। जो अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चलाना चाह रहे थे ना, तो उनको भी देखो, जैसे कि मैं बात करूँ, आपके रिलेशन को ना ब्रेकआउट हुए भी काफी टाइम हो गया है, 4-5 महीने हो चुके हैं। तो अब दोनों के मन में ना एक एक होता है ना कि एक क्रेविंग पैदा होना दोनों के मन के अंदर ही। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई दे रही है कि नहीं, अब चलना चाहिए। अगर बात करूं आपके पार्टनर की, आपको श्योर है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप श्योर हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन है,
और वो थर्ड पर्सन के साथ मोमेंट्स स्पेंड करता है आप में, वो आपको बिल्कुल भूल चुका है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, भले ही वो थर्ड पर्सन के साथ है लेकिन वो आज भी आपको थर्ड पर्सन से कंपेयर करता है, क्योंकि उसको जानते हैं क्या है कि उस स्टार्टिंग जो आपके साथ करी है ना, इतने टाइम उसने आपके साथ बिताया है, तो वो मोमेंट्स ना वो किसी और से स्पेंड नहीं कर पा रहा है। भले ही उसकी लाइफ में कितनी मेंबर्स आए, कितनी लड़कियां आई हों उसकी लाइफ में, लेकिन वो हर जगह बस कंपेयर आपको कंपेयर करता है। जानते कंपेयर कब किया जाता है? जब कुछ चीजें आपके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं और वो चीजें दूसरों के अंदर नहीं होती ना, तो इंसान उन तब उस मोमेंट्स को कंपेयर करता है कि यार ये तो वैसी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मन ही मन में कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन बस बोल नहीं रहे। जैसे उस मैंने कहा ना, आप बहुत ईगो है आपके पर्सन के अंदर, बोलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वैसे मैंने आपको टाइटल में बताया नेक्स्ट 72 आवर्स की या नेक्स्ट 5 डेज की आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 5 डेज या 72 आवर्स की फीलिंग, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ जो मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी में अगर हैं तो ठीक है, तो वो हर जगह आपको कंपेयर करते दिखाई देंगे, और वो कंपेरिजन ना कहीं उसके अंदर ना एक क्रेविंग पैदा कर देगा फिर से आपसे बात करने की। ईगो को साइड में रख के हो सकता है कि वो आपको कॉल करें, लेकिन कॉल करते टाइम आपको वो इस तरह के एहसास नहीं दिलाएंगे कि हाँ वो आपके बारे में सोच रहे थे और ही इज डाइंग टू टॉक टू यू। वो ऐसा एहसास नहीं कराएंगे, बस एक नॉर्मल एक बात करेंगे, क्योंकि देखो उनके अंदर भी क्रेविंग हो रही है, लेकिन वो मैंने कहा ना ईगो है, तो ईगो वो चीज होने नहीं देगी, इनके मुंह पे बात आने नहीं देगी। लेकिन हो सकता है कि आपसे बात जरूर करे, बात करने के बाद लेकिन ये रहेगा कि आपको सिर्फ एक एहसास होगा, जो क्रेविंग आपके अंदर पैदा हो रही है ना उससे बात करने की, उससे बात करने पर आपके अंदर वो क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो तो अपने क्रेविंग शांत कर लेंगे आपसे बात करके, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। वो आपको ना कहीं ऐसा भी लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो आप ना उनसे बात करके आपके अंदर क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर उसकी बात करूं, आपके पार्टनर की बात करूं, तो वो भी आपके साथ कुछ ऐसी बातें कर सकता है, लाइक आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आपके पार्टनर फिर से आपसे बात करना चाहेंगे। और आप ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग वो करते हैं इस बार, लेकिन अगली बार इस बार बात करके ना आपके अंदर इतना सब कुछ भर देंगे ना वो, कि आप उससे बात करे बिना रह ही नहीं पाओगे दोबारा। आप फिर से उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे जैसे आप उसकी तरफ पहले अट्रैक्ट थे ना। आपकी ईगो, स्टबर्न नेचर सब धरा रह जाएगा, और वो ऐसे कर देंगे आपको बातों बातों में, इतनी क्रेविंग आपके अंदर जगा देंगे कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो ना चीज जानते हैं आपकी, देखो इतने टाइम से आपके साथ रह रहे हैं, तो आपके स्ट्रेंथ हो गई, आपकी वीकनेस हो गई, तो वो हर चीज को जानते हैं कि किस तरीके से आपको जो है ना हैंडल किया जा सकता है। तो मैं अगर नेक्स्ट 5 डेज और नेक्स्ट 72 आवर्स की फीलिंग बताऊं, तो मुझे कहीं ना कहीं हार्डली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, और बहुत जल्द, और ये कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको, 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ, नेक्स्ट 5 डेज में आपके पास उनका कॉल हर हाल में आएगा ही आएगा, कंफर्म है इस चीज के लिए। और वो 5 दिन के बाद, जो 5 दिन आपके निकलेंगे ना, जब आपको उसका कॉल आएगा, और वो कॉल आते आते ही आपके अंदर जितने भी एक वो था ना, एक क्रेविंग भरी हुई थी, आप सारे के सारे प्यार में ऐसे डोल दोगे उसके ऊपर, लाइक जैसे आप उसके लिए यू आर डाइंग टू टॉक टू हिम, ऐसे कर दोगे। तो देखो, अगर मैं आपको छोटी सी गाइडेंस दूंगा यहाँ पे, यदि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ आगे तक रहे, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको जो है इतनी क्रेविंग शो नहीं करनी है, एक नॉर्मल वे में बात करना। यदि आप चाहते हो वो आगे भी आपसे बात करें, उसको ऐसे शो करना है हमें कि लाइक आपको कोई परवाह नहीं है, आप उससे बात करो या ना करो। अगर आप ये चीज शो कर सकते हो ना कि हाँ मैं तुम्हारे कोई कॉल का वेट नहीं कर रही थी, तुमने कॉल करा, तो आप भी बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हो, तो उसको ना ये चीज एहसास होगी लाइक आप किसी और के साथ अब अटैच हो चुकी हो, तो आपको पाने की ना फिर से कोशिश करेगा। तो हमें उसे फोन आते हैं क्रेविंग शो नहीं करनी, लेकिन ये कंफर्म है फोन जरूर आएगा। तो मैंने आपको गाइडेंस क्या दी है कि आपको उसके फोन आने पर अपनी क्रेविंग शो नहीं करनी है, उसके अंदर और चीज जगानी है कि भाई मैं तुम्हारे बिना भी जी सकती हूँ। अगर वो चीज उसके दिमाग में बैठ गई ना, तो देखो फिर आपको वापस से रीच आउट करने की पूरी कोशिश करेगा। और ये कंफर्म बता दो कि नेक्स्ट
5 डेज में कॉल उसका जरूर आएगा। आप कॉल पे फोन पे नजर बना के रखिएगा। कुछ चीजें वो आपको क्लियर करेगा, कुछ चीजें आप क्लियर करोगे, हो सकता है कि आपका फिर से पैचअप हो जाए। चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे जो एनर्जी, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है, स्ट्रांगली एनर्जी मुझे कॉल की आ रही है, और कॉल आने पे बहुत सारी चीजें आपके दोनों की लाइफ में क्लियर बहुत जल्दी होंगी। ठीक है, आज की रीडिंग ये खत्म करते हैं। रीडिंग आपको, यदि आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा। और यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।